कांग्रेस ने ऐतिहासिक चुनावी हार से आखिर क्या सबक लिया, क्या सख्त कदम उठाए, किस पर तलवार चलाई, आखिर ऐसी करारी हार का जिम्मेदार किसे ठहराया? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक वाक्य में सोनिया और राहुल ने इस्तीफे की पेशकश की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से एक सुर में गांधी परिवार की छत्रछाया से हटने की इस आशंका को खारिज कर दिया, यानी इस्तीफा ठुकरा दिया गया। यह रस्म अदायगी भी कई घंटे तक चली। बीजेपी कह रही है कि यह तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा देने की बात की, हम सब ने रिजेक्ट कर दिया। वर्किंग कमेटी ने यही कहा कि इस समय पार्टी को जरूरत है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे करारी और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। महज 44 सीट हासिल हुई। कुल सीटों का 10% भी न होने की वजह से विपक्षी दल भी नहीं बन सकती कांग्रेस। ऐसी शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। उम्मीद की जा रही थी कि ऐतिहासिक हार से सबक लेते हुए कांग्रेस में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत होगी, बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़े बदलाव की दिशा में कांग्रेस बढ़ेगी ताकि अपनी बिखरती हुई साख और इज्जत को पार्टी बचा सके, उसे बरकरार रख सके। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अगर कुछ हुआ तो बस इस्तीफे का ड्रामा। सारी वर्किंग कमेटी ने एक मत से, एक राय से इस पर चर्चा करने से मना किया और कहा कि इसका सवाल नहीं पैदा होता, आपके त्याग पत्र से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कांग्रेसी कल्चर में इस मर्तबा भी कोई बदलाव नहीं दिखा। अंदर बैठक चल रही थी तो बाहर 1.5 दर्जन लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उधर बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के इस्तीफे से कोई फायदा नहीं होगा। सीडब्ल्यूसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके बढ़िया कार्यकाल के लिए बधाई भी दी गई। कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि सीडब्ल्यूसी जनता के फैसले का स्वागत करती है। हार की जिम्मेदारी सरकार और पार्टी दोनों की है। सोनिया गांधी को उचित फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। The CWC authorizes the Congress President to take whatever steps necessary in order to revamp the party organization at all levels. इससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी हार के मद्देनजर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही पार्टी के भीतर और बाहर से प्रियंका को लाने की मुखर हो रही आवाजों का जवाब भी बैठक में तलाशने की बात की जा रही थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने इसको खारिज किया। लेकिन अब से सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे ये है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को अपने ओर खींचे, और सबसे अहम बात यह है कि कब अभी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके लिए कांग्रेस तैयार है। IBN 7 के लिए पल्लवी घोष। तो एक तरफ कांग्रेस है जहां हार के बाद सोनिया राहुल इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं तो उसको ठुकराया जा रहा है और किसी और को जिम्मेदार भी नहीं माना जाता। दूसरी तरफ तमिलनाडु में जयललिता ने जबरदस्त जीत के बावजूद 3 सीटें कन्याकुमारी, धर्मपुरी और पांडिचेरी की हार के बाद इन इलाकों की पूरी पार्टी यूनिट को ही बर्खास्त कर दिया है। बहरहाल ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपनी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष के पास। पल्लवी, आपने जो अभी पीस टू कैमरा में अंत में जो सवाल उठाया, दरअसल मैं उसी का जवाब आपसे चाहता हूं। ये इतना बनावटी लगता है, ये फिक्स ड्रिल है, बरसों से हम कांग्रेस पार्टी में देखते आए हैं। इस तरह से अगर ये करेंगे तो इनको कहां से उम्मीद है कि पब्लिक में, कैडर में कोई भरोसा बनेगा? क्या जाके उनसे कहेंगे? ये कहीं भी बौद्धिक ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है इनके पास। क्या कहेंगे ये पब्लिक को जाके? और सबसे ताज्जुब की बात यह है संजय जी कि राहुल गांधी ने जब भाषण दिया सीडब्ल्यूसी की बैठक में, उन्होंने कहा कि एक अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की जरूरत है। जवाबदेही की माने आज राहुल गांधी को इस्तीफा शायद दे देना चाहिए था, मेरा मानना ये है। क्योंकि आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जो चाहती है वो कांग्रेस पार्टी करती है, चाहे वो 9 से 12 सिलेंडर की बात की जाए, चाहे वो अध्यादेश को फाड़ने की वापस बात की जाए, तो अगर राहुल गांधी चाहते थे तो आसानी से कह सकते थे कि आप लोग मेरा इस्तीफा नामंजूर कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा इनर वॉइस है। 10 साल पहले संजय जी सोनिया गांधी ने यही कहा था कि मेरा इनर वॉइस ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दूं। आज राहुल गांधी भी वही कह सकते थे कि मेरा इनर वॉइस ये कहता है कि मैं पार्टी या संगठन को मजबूत करूं, लेकिन मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता हूं। मैं कोई भी जनरल सेक्रेटरी की तरह या आम कार्यकर्ता की तरह रहकर मैं पार्टी को या संगठन को मजबूत कर सकता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया और मुझे नहीं लगता है कि कार्यकर्ता जो है वो इंप्रेस हुए हैं, क्योंकि जैसे ये सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई और ये खबर निकली कि राहुल और सोनिया ने इस्तीफे की पेशकश की थी और दोनों को अस्वीकार कर दिया गया, बहुत सारे कार्यकर्ता जा रहे थे
कांग्रेस के नेताओं के पास, चाहे राज बब्बर हो या चाहे मुकुल वासनिक हो, और उनके पास जाके हमारे सामने ये बात कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। उनके साथ जो उनका कोटरी है, जो उनके सलाहकार हैं, वो हमें उनके घर तक घुसने ही नहीं देते, हमें कांग्रेस मुख्यालय में घुसने नहीं देते। इसलिए तो अच्छा सोनिया गांधी है कि कभी कभी मुझसे बात भी कर पाते हैं। एक छोटा सा जवाब पल्लवी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये जो नेता लोग हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते जा करके कुछ कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों ने ये बात कई बार शेयर की है अपने नेताओं से। आप अंदर की बात ज्यादा जानती होंगी। वो ये कि आप लोग आपस में इतना लड़ते हो, पार्टी के और हमारे इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाते हो, आप लोगों को कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के भीतर के नेताओं के आपसी झगड़ों के सामने ये दोनों लाचार हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये झगड़ा और उभर के आएगा, क्योंकि आज जब मैंने अश्विनी कुमार से मिसाल के तौर पे सुबह बात की थी, तब उन्होंने कहा कि हर पार्टी में जो युवा हैं और जो एक्सपीरियंस नेता हों, दोनों को साथ साथ ले जाना चाहिए। और उन्होंने ये बात भी कहा कि हमारे जैसे लोग हैं, हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमें एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, हमारी राय नहीं ली जाती। और ये नाराजगी है राहुल गांधी की तरफ। अगर आप जनार्दन द्विवेदी को देखें या अहमद पटेल को देखें, ये लोग सब नाराज हैं इसलिए क्योंकि इनको वो कोटरी में वो शामिल नहीं हुए। जब राहुल गांधी कोई स्ट्रैटेजी करते थे या रणनीति तय करते थे, उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, तो वो नाराजगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे सीनियर कांग्रेस नेता आज इसलिए खुश होंगे कि उनको लगता है कि चलो राहुल गांधी फेल हो गए, राहुल गांधी की कोटरी फेल हो गई और उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो फेल हो गया, अब हम आगे आ सकते हैं। तो इन सलाहकारों में पल्लवी, मैं आपके लिए क्विज छोड़ रहा हूं जिसका जवाब अगली चर्चा में लूंगा कि कुछ सफेद बाल वाले जाएंगे और कुछ काले बाल वाले लौटेंगे।